they will keep growing. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल समटाइम्स टुडे। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया है, फिट एंड फाइन। तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो मैं वीडियो देखने जा रहा हूँ या रिएक्ट करने जा रहा हूँ, वो वीडियो का नाम है बांग्लादेश इकोनॉमी 1971 टू 2019। इस वीडियो में हम देखेंगे बांग्लादेश का इकोनॉमिकल जर्नी, मतलब क्या क्या बदलाव आया है, क्या क्या चेंजेस आया है 1971 से लेके 2019 तक, और इसमें देखेंगे कौन कौन सा सेक्टर को दिखाया गया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन पहले ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। 1947 में भारत की आजादी के साथ ही बांग्लादेश कटकर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, और साल 1971 में बांग्ला मुक्त संग्राम के बाद भारत के सैन्य मदद के द्वारा एक अलग देश बना। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने में 15 लाख से अधिक लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ा था। बांग्लादेश ने 26 मार्च 1971 में अपनी आजादी की घोषणा की, जो 16 दिसंबर 1971 को मिली। बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज में हरे और लाल दो रंग प्रयोग किए गए हैं। जहां हरा रंग खुशहाली और प्रगति का प्रतीक है, वहीं लाल रंग बांग्लादेश मुक्ति की लड़ाई में अपना खून बहाने वाले सेनानियों को एक श्रद्धांजलि है। शायद आप में से कईयों को यह पता ही नहीं होगा कि इंडिया और बांग्लादेश के नेशनल एंथम लिखने वाला एक ही इंसान है, और वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश की इकोनॉमी के बारे में, उसके ग्रोथ के बारे में, जीडीपी के बारे में, ट्रेड के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, टूरिज्म के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, और भी बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। बांग्लादेश दुनिया की 8वीं मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। लगभग 16 करोड़ 65 लाख 10 हजार लोग रहते हैं साथ में 2019 तक, और ये हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जहां पे 90% इस्लाम, 9.5% हिंदुइज्म, 0.6% बुद्धिज्म और 0.4% क्रिश्चियन लोग रहते हैं। आजादी की शुरुआत के 5 साल तक बांग्लादेश गवर्नमेंट ने सोशलिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट किया। फिर 1991 में वहां के फाइनेंस मिनिस्टर सैफुर रहमान ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को प्रोग्राम लॉन्च किया। उसके बाद से बांग्लादेश में प्राइवेट सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। बांग्लादेश की इकोनॉमी एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, जिसका मतलब आपको जो बनाना है बनाओ, जैसे बनाना है बनाओ, जिसके लिए बनाना है बनाओ, कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगा। प्राइस, डिमांड, सप्लाई सब प्राइवेट कंपनी तय करेगी, और इनका मेन मोटिव ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना होगा। और इसने 2019 में पाकिस्तान की इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया है, और वो दुनिया के 39 लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से, जो कि $313 बिलियन है। बांग्लादेश ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है, भले ही वो एक छोटा सा देश है, पर उसके अंदर हौसला बहुत है। इस चीज का क्रेडिट आप बांग्लादेश की गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं, जिसने अपने देश के लिए और देश के लोगों के लिए सोचा, ना कि पड़ोसी देश से बैर रखने और उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में। उसे ग्रो करने के लिए सिर्फ यूएस या चाइना का साथ नहीं लिया, बल्कि अपने दम और अपनी मेहनत से यहाँ पहुंचा है। परचेसिंग पावर पैरिटी में बात करें तो उसकी रैंक 29 है और $829 बिलियन है। जीडीपी पर कैपिटा इनकम नॉमिनल में 1888 है, और परचेसिंग पावर पैरिटी में 4992 है 2019 में। बांग्लादेश की इकोनॉमी सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी 2016 में, जो कि 7.2% से ग्रो कर रही थी। 2017 में ये 7.1% से ग्रो करी, 2018 में 7%, और कहा जा रहा है कि 2019 में ये 8% से ग्रो करेगी। अभी बहुत से लोग बोलेंगे कि बांग्लादेश की इकोनॉमी इंडिया से ज्यादा ग्रो कर रही है। जी बिल्कुल, कुछ क्वार्टर में बांग्लादेश की इकोनॉमी ग्रोथ इंडिया से आगे है, पर इंडिया को फास्टेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंडिया ट्रिलियंस ऑफ इकोनॉमी है, और पॉपुलेशन में वो वर्ल्ड सेकंड पोजीशन में आती है। तो इतनी पॉपुलेशन के साथ ग्रो करना बहुत टफ होता है। वही बांग्लादेश को अभी 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में 5 से 6 साल मिनिमम लगेंगे, पर बांग्लादेश बहुत अच्छा कर रहा है एशिया में दूसरे देशों के मुकाबले। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान को कंपेयर करूं, तो आप मुझे ये कमेंट करके भी बता सकते हैं। जीडीपी बाय सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर 14.23% है, इंडस्ट्री सेक्टर 33.66% है, और सर्विस सेक्टर 52.11% है। इन्फ्लेशन की बात करें तो 2018 में वो 5.5% थी, और 2019 में ये 5.3% पे आ गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बांग्लादेश की रैंक 176 है 2018 में। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रैंक में बांग्लादेश की रैंक 103 है 140 देशों में 2018 में। बांग्लादेश की लिटरेसी रेट 2016 में 72.76% थी, जो कि ऑल टाइम हाई थी।
पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन बांग्लादेश की 30% है 2018 में, और एक्सट्रीम पॉवर्टी में 8.1% लोग आते हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी वो होती है जिसमें लोग $1.90 से भी कम कमाते हैं, और पॉवर्टी वो होती है जिसमें लोग $3.1 से कम कमाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बांग्लादेश में 2017 में 4.2% थी। फॉरेन रिजर्व बांग्लादेश का 2018 में $33 बिलियन का था, और सेकंड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है साउथ एशिया में इंडिया के बाद। इंडिया का फॉरेन रिजर्व $414 बिलियन का है। अब बात करते हैं ट्रेड की। तो 2018 में बांग्लादेश ने टोटल एक्सपोर्ट किया था $41 बिलियन का। इसका मेन एक्सपोर्ट गुड्स था टेक्सटाइल और गारमेंट। ये टेक्सटाइल और गारमेंट में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में, और साथ में एक्सपोर्ट करता है लेदर और जूट को। इसके मेन एक्सपोर्ट पार्टनर है यूरोपियन यूनियन, यूएस, जापान, कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। 2018 में टोटल इंपोर्ट किया था बांग्लादेश ने $46 बिलियन का। इसके मेन इंपोर्ट गुड्स हैं टेक्सटाइल, मशीनरी, इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इसके मेन इंपोर्ट पार्टनर है चाइना, इंडिया, सिंगापुर, यूरोपियन यूनियन, हांगकांग। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। तो बांग्लादेश के पास 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। एक है ढाका स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है $47 बिलियन 2018 में। दूसरा है चिटागोंग स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $35 बिलियन है 2018 में। अब बात करते हैं इंडस्ट्री की। तो बांग्लादेश की टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री कंट्री की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। 2014 में इसने टोटल एक्सपोर्ट किया था $25 बिलियन का, और दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है लेदर गुड्स की। बांग्लादेश ने 2009 में इंडिया को ओवरटेक कर लिया था रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में। जहां 2009 में इंडिया ने सिर्फ $2.27 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, वही बांग्लादेश ने $2.66 बिलियन का कर दिया था। और मैं आपको बता दूं कि 2014 में इसने पर मंथ $3.12 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है रेडीमेड इंडस्ट्री से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगभग 35 लाख वर्कर हैं बांग्लादेश में। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि कैसे बांग्लादेश ने इंडिया को ओवरटेक किया है। कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री और लेबर कॉस्ट में कितना डिफरेंस है। वही वर्किंग आवर में भी 2 घंटे का फर्क है। मतलब कम दाम में ज्यादा काम करके बांग्लादेश इंडिया से आगे हुआ है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करें तो बांग्लादेश की रैंक 3rd है साउथ एशिया में, और इनकी सबसे बड़ी और पुरानी ऑटोमोबाइल असेंबल कंपनी है प्रगति इंडस्ट्री लिमिटेड। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में। 2017 तक बांग्लादेश के पास 80 मिलियन इंटरनेट यूजर थे, जो कि 9% की ग्रोथ से बढ़ रहे थे। इस समय बांग्लादेश के पास 143.1 मिलियन मोबाइल फोन कस्टमर हैं। 2017 में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने $800 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था, जिसमें कि सॉफ्टवेयर और गेम्स आते हैं, और उन्होंने ये एक्सपोर्ट किया था यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस में, कनाडा, रशिया और इंडिया में। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने एक एम सेट किया है कि उनकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर 5 बिलियन तक एक्सपोर्ट करे 2021 तक। अब बात करते हैं टूरिज्म के बारे में। तो वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने रिपोर्ट निकाली कि 2013 में टूरिज्म सेक्टर ने 12,81,500 जॉब्स क्रिएट की बांग्लादेश में, लगभग 1.8% कंट्री का टोटल एम्प्लॉयमेंट। और इन्होंने प्रिडिक्ट किया कि 2023 तक ये 17,85,000 जॉब्स क्रिएट करेगा, लगभग 4.2% कंट्री का टोटल एम्प्लॉयमेंट। अगर टूरिज्म सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो उसने बांग्लादेश की जीडीपी को 421.4 बिलियन टाका, मतलब 5.3 बिलियन का सपोर्ट किया था 2016 में, लगभग 2.2% टोटल जीडीपी का। और कहा जा रहा है कि 2017 से 2021 तक ये एनुअली 6.2% से ग्रो करेगा। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो बांग्लादेश की स्पेस एजेंसी 1983 में फाउंड हुई यूएस के द्वारा, और कंट्री ने पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया बागाबंधु 2018 में, वो भी यूएस के द्वारा। 2015 में बांग्लादेश 26वें स्थान पे था आईटी आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन में। यहाँ पे बांग्लादेश को बहुत ग्रो करना है। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। तो बांग्लादेश का एनर्जी सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 9 सालों में इसने 90% की ग्रोथ विटनेस की है। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने जुलाई 2018 में एक रिपोर्ट निकाली कि बांग्लादेश के 90% लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन बांग्लादेश का अभी तक बहुत लो है। मतलब 90% लोगों तक बिजली तो पहुंच गई है, पर 24 घंटे बिजली रहती नहीं है। बांग्लादेश ने वन नेशनल ग्रिड क्रिएट किया है सितंबर 2018 में, जिसकी कैपेसिटी 16,525 मेगावाट की है, और सोलर पावर को मिला के ये 20,000 मेगावाट की हो गई है। रिसेंटली बांग्लादेश ने रोपोर न्यूक्लियर प्लांट बनाना स्टार्ट किया है, जो कि 2.4 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और ये पावर प्लांट बनाने का काम 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। कंक्लूजन, देखा जाए तो बांग्लादेश ने अब तक बहुत मेहनत की है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं करनी है, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत हुई है और यहाँ से बांग्लादेश को अभी और आगे जाना है। बस कुछ चीजों पे बांग्लादेश की गवर्नमेंट पे ध्यान देना है, जैसे कि ट्रेड डेफिसिट ज्यादा ना हो, मतलब कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, इंपोर्ट्स को जितना हो सके कम करे,
पॉवर्टी पे काम करे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे, फॉरेन रिलेशन ठीक रखे, और सबसे बड़ी बात कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना होगा बांग्लादेश को, क्योंकि एरिया वाइज बांग्लादेश बहुत छोटा है पर पॉपुलेशन में वो वर्ल्ड 8 लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश ये कर लेगा, क्योंकि 10 से 15 साल पहले बांग्लादेश को देखे तो कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि वो आज पाकिस्तान को पीछे छोड़ देगा। बांग्लादेश को यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना होगा कि वो अब इंडिया और चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। ऐसा करने में बांग्लादेश को अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया बांग्लादेश से 10 गुनी बड़ी इकोनॉमी है और लगभग उतने ही स्पीड से ग्रो कर रही है। वही चाइना बांग्लादेश से 40 गुनी बड़ी इकोनॉमी है। और एक और कंट्री है एशिया में जो कि ग्रो कर रही है, वो है इंडोनेशिया। तो आने वाले टाइम में ये देखना बहुत मजेदार होने वाला है कि कौन सा देश किसको पीछे छोड़ेगा। पर एक बात आपको मैं बता दूं कि फ्यूचर एशियन कंट्रीज का होने वाला है, पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि पाकिस्तान से अब किसी को उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो देख के बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिला है बांग्लादेश का इकोनॉमी के बारे में फ्रॉम 1971 टू 2019। मतलब व्हाट आर द चेंजेस दैट टुक प्लेस फ्रॉम दोस इयर्स, फ्रॉम 1971 टू 2019। और अगर वीडियो की बात करें तो स्टार्टिंग में हिस्ट्री दिखाया है बांग्लादेश का थोड़ा सा, देन ऑल्सो about their national anthem, national flag, religion, ऐसा दिखाया है। Then they talked about population also, like Bangladesh is the world 8th most populous country in the world. And then they talked about economically, like in 1991 their finance minister had introduced economic liberalization. Economic liberalization में ये आता है कि जो प्राइवेट सेक्टर से whatever they produce, how they produce, किसके लिए प्रोड्यूस करेगा, वो सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा। Only the thing is that profit making, and for that reason like many people got job opportunities, and even for the development of their economy of the country they have lowered the labor cost। मतलब लेबर का जो कॉस्ट होता है उसको उन लोग ने कम कर दिया है। एंड विद दैट लेबर कॉस्ट दे आर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर गुड्स। लाइक इफ यू टेक एग्जांपल, मतलब मैंने वीडियो बनाया इसके पहले, लाइक मेड इन चाइना नहीं बल्कि मेड इन बांग्लादेश का होगा, यू कैन सी ओवर। जो इसमें बोला गया है कि जो बांग्लादेश का जो लेबर कॉस्ट है वो है 200 yuan, और चाइना का जो लेबर कॉस्ट है वो है 2000 yuan। देन वी कैन सी व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन 2000 yuan एंड 200 yuan। तो आप किसको चूज करेगा? ऑफ कोर्स यू विल चूज द वन व्हिच वन इज द लोएस्ट। तो बड़े बड़े जो कंपनीज है दे स्टार्टेड कमिंग टू बांग्लादेश। तो हम लोग लाइक वी हैव टू लर्न समथिंग, लाइक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन कंट्री व्हाट आर दे डूइंग, मींस गवर्नमेंट क्या कर रहा है। और दिखाया गया है कि कौन कौन सा सेक्टर से कितना % का इकोनॉमिकल रोल होता है। लाइक अगर एग्रीकल्चर का कुछ 14% कुछ ऐसा था, और जो सर्विस सेक्टर से उन लोग का ज़्यादा आता है वो है 55%। और इस वीडियो में बोला भी गया है लाइक ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने के लिए, लाइक देयर मोटिव शुड बी मोर एंड मोर, मतलब और ज़्यादा करने के लिए। और बोला भी गया है कि जो हम लोग का पॉपुलेशन है, मतलब जो पॉपुलेशन में कंट्रोल करे, पॉपुलेशन ग्रोथ में कंट्रोल करे, और साथ ही जो पॉवर्टी लाइन है उसमें फोकस करे, और जो एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान दे, मतलब ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करे और इम्पोर्ट्स कम करे। तो ऐसे ही चलता रहेगा, देन दे विल कीप ग्रोइंग एंड of course their vision by 2041 to make a developed country, it will be successful। तो बेस्ट ऑफ लक बांग्लादेश फॉर दैट। एंड तो दोस्तों आज का वीडियो था इतना ही। अगर इस चैनल पे आप नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे चैनल का फायदा आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए।